विश्व भर में कई तरह की टेक्नोलॉजी मौजूद हैं। उन्हीं में से एक टेक्नोलॉजी के बारे में आज हम बात करेंगे जिसे पूरी दुनिया में तेजी से अपनाया जा रहा है। दरअसल उस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन, जो अपनी नायाब डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी की वजह से सुर्खियों में है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बढ़ते क्रेज की वजह से देश और दुनिया में लोग इसकी खासियत के बारे में जान रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आप सभी को भारत की उन कंपनियों के बारे में बताएंगे जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से काम को सुरक्षित तरीके से कर रहे हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम TCS का है। रेवेन्यू के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी IT सेवा प्रदाता टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाया है। इस तरह से कंपनी वैश्विक स्तर पर वित्तीय सेवाओं और दूसरे क्षेत्रों में ब्लॉकचेन आधारित समाधानों को विकसित करने के साथ साथ लागू भी कर रही है। इतना ही नहीं, कंपनी के अंदर TCS ने एक स्टार्टअप TCS स्क्वाड्स को विकसित किया है, जिसके जरिए से ग्राहकों को ब्लॉकचेन आधारित समाधान प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही भारतीय राज्य सरकारों ने TCS के साथ अलग अलग सार्वजनिक परियोजनाओं और नागरिक सेवाओं के लिए ब्लॉकचेन आधारित बुनियादी ढांचा तैयार करने की योजना पर चर्चा भी की है। लिस्ट में दूसरा नाम टाटा मोटर्स का है। ये टाटा समूह की एक दूसरी कंपनी है जिसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंपनी सर्कुलर में निवेश किया है। इस निवेश के साथ जैगुआर लैंड रोवर यानी JLR कंपनी की वेंचर कैपिटल और मोबिलिटी सर्विस आर्म को ज्यादा पारदर्शिता के साथ प्रीमियम मटेरियल प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। मुकेश अंबानी ने 2019 में रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग में अपने एक बयान में कहा था कि उनकी ब्लॉकचेन तकनीक का फायदा उठाने की बड़ी योजना है, जिसके बाद ब्लॉकचेन के नजरिए से अगस्त 2019 में रिलायंस जियो ने हजारों नोड्स के साथ भारत के सबसे बड़े ब्लॉकचेन नेटवर्क में से एक को स्थापित करने की घोषणा की थी। उस मौके पर अंबानी ने कहा था कि ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल लगभग किसी भी तरह के लेन देन के लिए पूरी सुरक्षा, विश्वास, स्वचालन और दक्षता प्रदान करेगा। जियो के पास कई न्यायालयों में लगभग 371 पेटेंट हैं। अकेले वित्तीय वर्ष 2021 में कंपनी ने 38 पेटेंट के लिए आवेदन किया और उनमें से 40 उन्हें हासिल हुए। ऐसे में पेटेंट द्वारा कवर किया गया एक प्रमुख प्रौद्योगिकी क्षेत्र क्वांटम ब्लॉकचेन नेटवर्क टेक्नोलॉजी था। इसके अलावा मुकेश अंबानी की रिलायंस ने एक बड़ी छलांग लगाते हुए मेटावर्स में निवेश किया है, एक ऐसी आभासी दुनिया जिसमें ब्लॉकचेन तकनीक शामिल है। IT कंपनियों को टेक्नोलॉजी अपनाने और पेश करने के लिए जाना जाता है। ऐसे में इस सूची में इन्फोसिस का नाम न आए ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वह चाहकर भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से दूर नहीं रह सकते। इन्फोसिस की फिनिकल नाम से एक डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन है। फिनिकल एजवर्स सिस्टम्स का एक हिस्सा है जो इन्फोसिस की पूर्ण स्वामित्व वाली उत्पाद सहायक कंपनी है। ऐसे में 2016 वो समय था जब एजवर्स सिस्टम्स ने अपना पहला ब्लॉकचेन सॉल्यूशन लॉन्च किया। फिर 2018 में एक दूसरे ब्लॉकचेन आधारित सॉल्यूशन फिनिकल ट्रेड कनेक्ट को लॉन्च किया। सरल भाषा में कहा जाए तो फिनिकल बड़े बैंकों को पुराने IT सिस्टम को आधुनिक बनाने में मदद करता है। इसके अलावा साल 2019 में इन्फोसिस ने सरकारी सेवाओं, बीमा और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के लिए 3 ब्लॉकचेन संचालित वित्तीय एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। टाटा स्टील टाटा समूह की एक और दूसरी कंपनी है जिसने ब्लॉकचेन को अपनाया है। इस साल अप्रैल में टाटा स्टील ने HSBC के साथ मिलकर एक ब्लॉकचेन एनेबल्ड पेपरलेस ट्रेड ट्रांजैक्शन को निष्पादित किया, जिसके बाद स्टील की दिग्गज कंपनी और UAE आधारित कंपनी के साथ व्यापार वित्त सौदे को पूरा करने के लिए ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया। इसके साथ टाटा स्टील ने दूसरे क्षेत्रों में भी इसी तरह के अवसरों का पता लगाने के अपने इरादे का संकेत दिया है। इतना ही नहीं, टाटा स्टील का मानना है कि ब्लॉकचेन खनन और धातु कंपनियों के लिए कार्बन उत्सर्जन का पता लगाने में मदद कर सकता है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी दूरसंचार कंपनियों को ब्लॉकचेन तकनीक को अपनाने का आदेश दिया है। टेलीकॉम सेक्टर में ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल स्पैम कॉल्स की समस्या से निपटने में मददगार होगा। साथ ही साथ ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल करने से ऑफिशियल अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटिंग कंपनियों को ट्रैक करने में सक्षम होंगे। टेलीकॉम कंपनियों का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के साथ साथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से टेलीकॉम इंडस्ट्री की ज्यादातर कमियों को दूर करने में मदद मिलेगी। इंडियन टी बोर्ड संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला में पता लगाने की योग्यता को बढ़ाने में मदद करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक को अपनाने की
योजना बना रहा है। दरअसल मिलावट के कारण टी बोर्ड ऑफ इंडिया को उत्पादित होने वाली चाय की गुणवत्ता में गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में ब्लॉकचेन तकनीक को अपनाने से हर कदम पर रिकॉर्ड रखने में मदद मिलेगी। इससे जवाबदेही बढ़ाने में भी मदद मिलेगी और अधिकारियों को समस्या क्षेत्रों की पहचान करने और उन्हें सुलझाने में भी मदद मिलेगी। इस टेक्नोलॉजी को अभी देश के भीतर मौजूद कई उद्योगों द्वारा अच्छे से समझना बाकी है। ऐसे में गलतफहमी है कि ब्लॉकचेन हाल के सिस्टम की जगह ले लेगा, जो कहीं ना कहीं सच हो भी सकता है और नहीं भी। किसी भी तरह से ब्लॉकचेन की ज्यादा प्रयोज्यता हमें दिखाती है कि ये लंबे समय तक रहेगा। भले ही देश में ऐसे व्यवसाय पहले से हैं जो इस टेक्नोलॉजी को अपना चुके हैं और आने वाले समय में ये ट्रेंड जारी रहने वाला है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। वेब3 की दुनिया से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स पाने के लिए सबसे पहले लाइक एंड शेयर करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।